गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एंड टॉपिक अपना रहेगा म्यूकोर माइकोसिस। ओके, सो इसके अंदर अपन कंप्लीट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और कंप्लीट टॉपिक को डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि म्यूकोर माइकोसिस से आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे बेसिकली। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले आपसे इसका दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं, तो ये हमेशा ऑल्सो नोन एज द ब्लैक फंगस। किस नाम से जाना जाता है? ये ब्लैक फंगस नाम से जाना जा सकता है। आपको एग्जाम में म्यूकोरमाइकोसिस नाम दिखे या फिर ब्लैक फंगस, तो मतलब दोनों का क्या है, एक ही है। तो यहाँ से इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ये क्या है, एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसा कि आपने कोरोना के टाइम में सुना होगा कि किसी को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है, उसका जिस एरिया के अंदर हो जाता है वो पूरा एरिया क्या हो जाता है, गल जाता है, एकदम ब्लैक कलर का हो जाता है। आपने एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर एक पेशेंट की आंख है वो पूरी क्या हो चुकी थी, डेस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। इस टाइप का आपने वीडियो देखा था। तो वो इन्फेक्शन कौन सा था? म्यूकोरमाइकोसिस ही था। उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है इसका मोस्ट कॉमन कोज के बारे में पूछते हैं। तो जो म्यूकस जो सॉरी जो फंगल की जो एक स्पीसीज होती है उसको क्या बोलते हैं? रिजोप्स। तो ये रिजोप्स एक फंगल स्पीसीज होती है। ये क्या है? फंगाई होता है रिजोप्स। इसकी वजह से ही क्या होता है, बॉडी के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस होता है। तो मोस्ट कॉमन कोज क्या हो गया? रिजोप्स फंगाई। ओके, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 वीक होता है, यानी कि जब बॉडी के अंदर रिजोप्स फंगस एंटर कर जाता है तो उसके 1-2 वीक बाद उस पेशेंट के अंदर इसके सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। किसके? ब्लैक फंगस के या फिर म्यूकोर माइकोसिस के। ऑलराइट, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे जो पूछा जा सकता है वो इसके साइन सिम्टम से पूछा जा सकता है। तो साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट जो आता है ब्लैक अपीयरेंस, यानी कि जिस भी एरिया के अंदर जो फंगल जो इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी कि जो म्यूकोर माइकोसिस हो जाता है, तो वो एरिया क्या हो जाता है? ब्लैकिश हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर एरिया। ओके, दूसरा होता है राइनोरिया, यानी कि नोज रनिंग रोज रनिंग हो जाएगा, या फिर रनी नोज बोल दो, आप उसको जो भी बोल सकते हो। थर्ड हो सकता है आई पेन, उसके अंदर देखने को मिल सकता है। और डिस्निया, यानी कि डिफिकल्टी होगी इसमें ब्रीथिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टीज ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी उस पेशेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करें तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है, इसके टाइप से भी क्वेश्चन जनरेट होता है यहाँ से। इसके बेसिकली 4 टाइप होते हैं ब्लैक फंगस के। जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो होता है अपना राइनो सेरेब्रल। जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है वो होता है राइनो सेरेब्रल से। आपको समझ में आ रहा है कि राइनो मतलब नोज, यहाँ पे राइनो का मतलब क्या होता है? नोज। और सेरेब्रम का सेरेब्रम होता है, यानी कि नोज के थ्रू जो फंगल इन्फेक्शन है वो एंटर करेगा और कहाँ? सेरेब्रम के अंदर अफेक्ट करेगा। और सेरेब्रम को यानी कि ब्रेन को क्या कर देगा? डैमेज कर देता है, ब्रेन डैमेज कर देता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप क्या हो गया आपका? राइनो सेरेब्रल। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक, यहाँ से भी पूछा जाता है इसके टाइप से। दूसरा होता है पल्मोनिक, यानी कि जो कि किसको अफेक्ट करते हैं? लंग्स को अफेक्ट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनिक बोलते हैं। क्यूटेनियस का मतलब होता है कि स्किन को अफेक्ट करते हैं। और डिसेमिनेटेड मतलब अदर सराउंडिंग जो बॉडी पार्ट है, अगर वहां पे अगर ब्लैक फंगस हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से टाइप में बनेगा दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप पूछेगा, तो आपको आंसर देना है राइनो सेरेब्रल सेरेबेलर म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि सेरेब्रम को जो अफेक्ट करता है उस टाइप का जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है वो होता है इसका मोस्ट कॉमन टाइप। ओके, नेक्स्ट जो आता है इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन से भी आपसे पूछा जाता है कि इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कि कैसे पता लगाएंगे कि किसी को म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस होता है। तो इसका जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है ये होता है मोस्ट कॉमन, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये होता है बायोप्सी करते हैं। यानी कि जहाँ पे भी कहीं पे किसी पार्ट में लेट सपोज कि आई के अंदर हो चुका है ब्लैक फंगस, अफेक्ट कर चुका है, या फिर सेरेब्रम को करता हो, तो उस एरिया से अपन क्या लगते हैं? बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी का मतलब क्या होता है? अपन टिश्यू सैंपल लेते हैं और उस टिश्यू सैंपल का क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं, कल्चर करते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलते हैं, रिबन लाइक हाइफे, यानी कि रिबन लाइक हाइफे अगर किसी के अंदर देखने को मिलते हैं तो ये किसको इंडिकेट करता है? ब्लैक फंगस को इंडिकेट करता है। ओके,
यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि रिबन लाइक हाइफे दे दे या फिर बायोप्सी दे दे, तो इसका जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, बायोप्सी होता है। किसका, ब्लैक फंगस का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, बायोप्सी। ओके, टिश्यू बायोप्सी करते हैं। दूसरा, और जो अदर डायग्नोसिस होते हैं वो सीटी स्कैन हो सकता है, पेट स्कैन यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी हो सकता है, एमआरआई कर सकते हैं। तो ये जो सीटी स्कैन, पीईटी स्कैन और एमआरआई करते हैं, इसके अंदर क्या देखा हुआ, रिवर्स हेलो साइन, यानी इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, एटोल साइन बोलते हैं, एटोल साइन। तो रिवर्स हेलो साइन का मतलब क्या होता है कि हेलो साइन आपने देखा होगा कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, किसके अंदर जब स्कल का फ्रैक्चर हो जाता है तब। इसके अंदर रिवर्स में क्या होता है कि ये बीच में, उसमें तो रिंग ऐसे बनती है, इस तरीके की रिंग बनती है, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, बीच में से तो क्या होगा, वो मतलब कि क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेस होगा, साइड में से क्या होगा, ये इस तरीके की बनेगी, इस तरीके की। और वैसे जो हेलो रिंग होती है वैसी बनती है, गोल। ओके, तो रिवर्स जो हेलो साइन देखने को मिलता है, दैट इज द किसको इंडिकेट करता है कि उसको क्या हो चुका है, ब्लैक फंगस हो चुका है। ओके, तो डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन से आपसे पूछा जाएगा इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस में आप क्या जवाब देंगे इसका, लीवर, सॉरी जो टिश्यू बायोप्सी, लीवर का नाम आ रहा है यहाँ पे, टिश्यू बायोप्सी। सैंपल लेंगे टिश्यू का, और उसमें अगर रिबन लाइक हाइफे देखने को मिलते हैं तो अपन ये किसको इंडिकेट करेगा कि उसको क्या हो चुका है, फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है इसके ट्रीटमेंट से, यानी कि इसके जो मैनेजमेंट से पूछा जाएगा कि अब किसी को ब्लैक फंगस हो चुका है तो उसका जो मैनेजमेंट क्या रहने वाला है। तो आपको पता है कि फंगस है तो फंगल जो एजेंट देते हैं, एंटी फंगल एजेंट, तो ये क्या है, एक टाइप का एंटी फंगल एजेंट देते हैं, एंटी फंगल एजेंट। तो एंटी फंगल एजेंट के अंदर जो आता है मोस्ट कॉमन, दैट इज द एम्फोटेरिसिन बी, और ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ब्लैक फंगस। बार बार मैं ब्लैक फंगस इसलिए यूज में रह रहा हूँ कि कंफ्यूजन करने के लिए आपको यहाँ से म्यूकोरमाइकोसिस की जगह दे सकते हैं ब्लैक फंगस, तो आपके माइंड में आना चाहिए बात किसकी हो रही है, म्यूकोरमाइकोसिस की हो रही है। तो इसके अंदर एंटी फंगल एजेंट होता है, जो मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एम्फोटेरिसिन बी होती है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट से जो स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, इस ड्रग को देते टाइम पेशेंट को क्या देना चाहिए, डेक्स्ट्रो देना चाहिए। कोई पेशेंट अगर एम्फोटेरिसिन बी ले रहा है तो उसको क्या देते हैं अपन, डेक्स्ट्रो देते हैं। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि इस पेशेंट को क्या देना चाहिए, डेक्स्ट्रो देना चाहिए। क्यों, बिकॉज ये क्या करवाता है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है। ये क्या करवाता है, हाइपोग्लाइसीमिया करवा देता है, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए अपन इसको क्या देते हैं, डेक्स्ट्रोज देते हैं। इसको अगर कोई पेशेंट एम्फोटेरिसिन बी ले रहा है तो। दूसरा, अगर कोई एम्फोटेरिसिन बी ले रहा है तो उसको अंदर किस चीज़ के लिए चेक करते हैं, हाइपोकैलेमिया के लिए, यानी कि पोटेशियम का लेवल क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो एम्फोटेरिसिन बी का ट्रीटमेंट अगर चल रहा है किसी को तो वो किसको लीड करता है, हाइपोकैलेमिया को भी लीड करता है। इसलिए हमेशा टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, पोटेशियम का लेवल क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। ओके, तो ये थे जो सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, ये इनके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ से म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस से यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ चुका होगा। अपन ने पहले इसकी डेफिनेशन से, इसके नाम से बात की। इसका नाम था ब्लैक फंगस, नाम से बोलते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज होती है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिजोप्स होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 102 वीक होता है। सिम्टम ब्लैक अपीयरेंस हो जाता है, राइनोरिया, आई पेन और डिस्निया हो जाता है। फिर अपन मूव किया था इसके टाइप के ऊपर, तो मोस्ट कॉमन टाइप राइनो सेरेबेलार जो टाइप था म्यूकोरमाइकोसिस का वो होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा अदर भी पूछ सकते हैं, पल्मोनिक भी इसका टाइप होता है, क्यूटेनियस भी और डिसेमिनेटेड भी इसका टाइप होता है। नेक्स्ट जो बात की अपन इसके डायग्नोस्टिक एवल्यूशन, इनके इसके टेस्ट के बारे में क्या जांच करेंगे, तो इसका जो कंफर्मेटिव जो जांच होती है इनकी डायग्नोसिस, दैट इज द बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी लेते हैं। इस टिश्यू बायोप्सी के अंदर जो मोस्ट कॉमन चीज देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलते हैं, रिबन लाइक हाइफे देखने को मिलता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिबन लाइक हाइफे किसके अंदर देखने को मिलते हैं। अदर जो ट्रीटमेंट थे, सिटी स्कैन, पीईटी स्कैन और एमआरआई, इसके अंदर बेसिकली रिवर्स हेलो साइन देखने को मिलेगा।
और इसका ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एटोल साइन। एटोल साइन बोल दो या रिवर्स येलो साइन बोल दो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। फिर अपने ट्रीटमेंट में जो एंटी फंगल एजेंट जो मोस्ट कॉमन यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस थी दैट इज एम्फोटेरिसिन बी, और एम्फोटेरिसिन बी देते हैं तब दो चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, उस पेशेंट को डेक्सट्रोज अपने को देना है, साथ में पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करना है, चेक करना है, क्योंकि ये क्या करवाता है, हाइपोकैलेमिया करवा देता है। और डेक्सट्रोज इसलिए देते हैं क्योंकि ये करवा देता है हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। ओके, इसी तरीके से हम वन बाय वन करके हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब अपन मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। तब तक के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।